हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस बेबीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए लव लाइफ की रीडिंग लेके। जुलाई जाते जाते आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज देके जा रहा है ये देखेंगे आज हम। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, सब कुछ चेक करेंगे। एक क्वेश्चन डेफिनेटली अपने माइंड में सोच लो जल्दी से, सो दैट हम लास्ट में उसके लिए कोई टाइमिंग, येस नो या फिर यूनिवर्स गाइडेंस निकालेंगे। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड वो क्वेश्चन हो, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि आप लव लाइफ की एनर्जी से हम अभी कनेक्ट करने वाले हैं ना। सो आई होप आप अपना क्वेश्चन सोच रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक और चीज़ें करनी है कि थोड़ा सा शांत मन से एक दो डीप ब्रीदिंग कर लो, सो दैट अभी तक जो भी आप कर रहे थे वहाँ की एनर्जी से बाहर आके इस रीडिंग में फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर सको एंड आपको समझ में आए कि कहाँ कहाँ पे रीडिंग्स आपसे कनेक्ट कर रही हैं, कहाँ कहाँ पे आपको इस रीडिंग को लेना है, अपनी लाइफ की कौन सी सिचुएशन है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड डिवाइन। हम देखते हैं कि एक्वेरियस की लाइफ में क्या आ रहा है। एक्वेरियस, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एनर्जीज से कनेक्ट करने के लिए आपका एक गुड कर्मा ऐड होगा, बिकॉज यहाँ पे मेरा जो पर्पस है रीडिंग बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक्वेरियस को रीच करने का। इंस्टा नहीं, यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको पुश करेगा आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे। सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ एक्वेरियस। प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम एंड गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन। एक्वेरियस की लव लाइफ में करंटली क्या एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पहला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, विजन। एक है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंडिंग। एक है 3 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये रिवर्स में था, ओके, प्रिपरेशन। एंड यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स विच सेज एक्शन। ठीक है एक्वेरियस, तो अभी आपकी जो लव लाइफ है वहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे हो। अभी प्रेजेंट में पास्ट को लेके जी रहे हो और फ्यूचर को लेके जी रहे हो। प्रेजेंट में जीना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, कहीं ना कहीं आप आगे के लिए, फ्यूचर के लिए तो ज़्यादा दिख रहा है मुझे, पास्ट के लिए कम दिख रहा है। पास्ट में जो हुआ वो छोड़ के अभी आप बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट करो कि अब क्या, आगे क्या, आने क्या वाला है, आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस, एंथुजियास्ट हो रहे हो। विजन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत सारी चीज़ें की, आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए, आपने बहुत सारे काम किए, आपने बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में स्टैब्लिश की, अपने माइंड को काम किया, या फिर सब चीज़ों को एंटिसिपेट करके अब बैठ गए हो कि इतना कुछ कर लिया ना, व्हाट नेक्स्ट, अभी यूनिवर्स मुझे क्या देना चाहता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया, उनको लग रहा है कि अब उनके साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इज इट लाइक रियल कि यूनिवर्स उनके लिए कुछ अच्छा सोच भी रहे हैं, या फिर ये ऐसा ही चलता जाएगा। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में एंडिंग हुई है, कुछ लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बैकस्टैप किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो। कम परसेंटेज है ऐसे लोगों का, बट आई डू फील कि यहाँ पे कुछ एक्वेरियस ऐसे होंगे जिनके साथ छल कपट कहीं ना कहीं किया गया है। आप लोग बहुत करेजियस हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट पर्सन हो, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन, एंथुजियास्ट अगर आपका इस टाइम पे नहीं दिख रहा है, सॉरी, एंथुजियाज्म अगर आपका इस टाइम पे नहीं दिख रहा है, तो ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है कि आपको लगे कि नहीं अभी तो मैं बिल्कुल इस एनर्जी में नहीं। आप पर्सन ऐसे हो, पर हाँ अभी हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन, अगर एंडिंग रीसेंट हुई है तो डेफिनेटली ये फीलिंग नहीं आएगी, बट विद टाइम आप लोग ये फीलिंग ज़रूर से अपनी लाइफ में फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे कि आप आगे ही बढ़ने की सोच रहे हो। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी हमको ये बता रहा है कि आने वाली चीज़ों की प्रिपरेशन करना। मुझे तो ये भी दिख रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोच रहे हो सकता है आपके लिए एक पर्सन ही आपका कंफर्ट जोन था, अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना है, सिर्फ एक जगह पे सिमट के रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, तो ये ज़िंदगी इस चीज़ के लिए बस नहीं दी गई है। मुझे तो यहाँ पे काफ़ी सारी सिचुएशन, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अलग
अलग अलग एक्वेरियस पीपल। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको बताया था नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का कार्ड, वो भी ये बोल रहा है कि हाँ प्रिपेयर कर रहे हो और बहुत ही जल्दी एक्शन भी ले लोगे। ये एक्शन के लिए आप कहीं ना कहीं खुद को बैक स्टेप लेते हुए दिखते हो मुझे, कि टाइम आता है जहाँ पे आप सब कुछ सोच लेते हो, बट फिर कुछ ना कुछ वजहों से या फिर कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस रीजन से आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो कहीं ना कहीं अपने पैर को पीछे खींचने वाली बात होती है, वो खुद से ही कर लेते हो। इस चीज़ पे प्लीज़ मत ध्यान देना और इस चीज़ से आगे बढ़ो। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है ये देख लेते हैं हम। थैंक यू सो मच डिवाइन एक्वेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स एंड एनर्जी रह रही हैं, प्लीज़ बताइए। दो कार्ड्स, एक है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक है लवर्स का कार्ड, ओके, ट्रस्ट एंड बिगिनिंग का कार्ड। एक और देखेंगे, इनकी करंट फीलिंग्स है ये लव लाइफ के लिए, आगे जाके देखेंगे। करंट फीलिंग्स में इनकी लवर्स का कार्ड आया है और 7 ऑफ सॉर्ड्स, डिसऑनेस्टी, टावर का कार्ड, ओ माय गॉड, ओके। देखो ठीक है, आपके पर्सन भी ऐसे इवेंट से गुजरे हैं। आप लोग का, कुछ लोग का है, एंडिंग भी आया था ना, कुछ लोग का है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट वाले हो, आपके लाइफ में हुई हैं चीज़ें, लव लाइफ में स्पेशली दिक्कतें हुई हैं। आपके पर्सन, क्योंकि उनकी जनरल एनर्जी ये कह रही है, मतलब कि अभी वो कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि ये इसी चीज़ में ही उलझे हुए हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभालने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है एक पर्सन ने बिट्रेयल किया, आप भी हो सकते हो, ये भी हो सकते हैं, क्योंकि डिसऑनेस्टी की फीलिंग तो इनके अंदर भी है। तो समवेयर या तो आपने या तो इन्होंने इस रिलेशनशिप में एक, पहले भी मैंने बोला था ना, वो छल वो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स डायरेक्टली बोल रहा है कि किसी ने बहुत ही होशियारी से, मतलब बहुत ही चालाकी से इस कनेक्शन में चीट करने की कोशिश की है, या फिर धोखा देने की, झूठ बोलने की कोशिश की, और वो ऐसा सामने आया कि सब कुछ ही जो जैसा चल रहा था, एक बोलते ना कि एक लीनियर चीज़ें चल रही थी, बट वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। नाउ वापस से पर्सपेक्टिव समझने की, वापस से रीगेन करने की कोशिश कर रहे हो, वापस से सब कुछ सही हो जाए या फिर आगे बढ़ जाए, इनकी कोशिशों में लगे हुए हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में परेशान हो, आप दोनों ही उलझे हुए हो, आप दोनों ही ये जानते हो कि कहीं ना कहीं ये प्यार एक सच्चा प्यार है, बट ट्रस्ट और डिसीजन, जैसे लवर्स में आप देख सकते हो, तो धोखा, ट्रस्ट टूटना, होपलेसनेस आना, ये हुआ है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताइए एक्वेरियस के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ। द सन, जजमेंट, ओके। सो ये चाहते हैं इस कनेक्शन को एक नया रास्ता मिले, डेफिनेटली चाहते हैं कहीं से रिवाइव हो जाए, एक बेटर प्लेस में चला जाए ये रिलेशनशिप, ये भी ये बहुत अच्छे से चाहते हैं। लवर्स का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा कि ये भी इस रिलेशनशिप को लेके उतने ही ज़्यादा परेशान हैं, इतने ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आई डोंट नो यहाँ पे चीट क्यों हुई, जब इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए कंसर्न्ड हैं, तो यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी, ये एंडिंग ये क्यों आई, आप लोग बेटर जानते होंगे। आप लोग काफ़ी लोगों की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन की वजह से आई होगी, बट हाँ इस दौरान, इस टाइम फ्रेम, 10 दिन के टाइम फ्रेम में ये डेफिनेटली एक बेटर प्लेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एक बेटर प्लेस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इनको सेकेंड चांस दे दो, यूनिवर्स इनको सेकेंड चांस दे दें, एंड ये भी एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो क्या इनको देना चाहिए या नहीं सेकेंड चांस। तो यहाँ पे वो चीज़ तो डेफिनेटली आई है। आप भी कहीं ना कहीं अपने साइड से एक्शन लेने की कोशिश में हो ना, जैसे कि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स से हमने देखा था। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी कनेक्शन को बताता है। तो एक अपॉर्चुनिटी आई एंड उस पर बह गए, ये बता रहा है कि एक चीज़ थी जो एक पर्सन था, या एक ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे आप लोगों ने
कमिटेड होते हुए भी गलत चीज़ कर ली, ठीक है। अब देखते हैं कि और क्या इनके नेक्स्ट एक्शन हैं आपके रिगार्डिंग, एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट क्या आ रहा है इस कनेक्शन में। किंग ऑफ वॉन्ड्स इंस्पायरिंग वर्ल्डली, किंग की एनर्जी काफ़ी मेच्योर एनर्जी आ रही है आने वाले टाइम के लिए। वैसे भी सन की एनर्जी थी, जजमेंट बहुत ही ज़्यादा ऐसा रीबर्थ एंड आई से रिवाइव करना, एक सेकेंड चांस की बात कर रहा है। यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी है, एक्शन और एडवेंचर। देखो थ्री ऑफ वॉन्ड्स आपके में भी आया था, तो दोनों ही चाहते हो कि कहीं ना कहीं से ये वापस से एक रिवाइव हो जाए। आप लोग को पता है कि इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए दोनों को ही अपने साइड से बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक ऐसी प्लेस पे अपने माइंड को ले जाना पड़ेगा जहाँ के लिए आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था, एक ऐसी जगह पे आगे बढ़ना पड़ेगा जहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहेगी दोनों के लिए ही, बट समवेयर आप लोग प्रिपेयर करोगे आप इन चीज़ों के लिए खुद को। एंड यहाँ पे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अभी फिलहाल इनकी लाइफ में दो ऐसी चीज़ें हैं जिसपे इनका ध्यान बट रहा है, ठीक है। हो सकता है ये कैरियर हो, ये एक लव लाइफ हो, उसमें भी इनको डिफ़िकल्टी हो रही हो, तो ये दोनों तरफ का बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई और पर्सन है और आप हैं, एंड इन दोनों को भी ये साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, एक तो ये तो कहीं नहीं जानी चाहिए, बट एक और है, वो उसके ऊपर भी इनको पूरी नज़र रखनी है। तो दोनों को ही अपनी नज़र के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले टाइम पे, दो चीज़ों को, ये दोनों को बैलेंस बिठाने की, बैलेंस क्या बोलूँ मैं, मतलब दोनों पे एक हक रखने की कोशिश कर रहे हैं ये। चलो अभी देखते हैं कि आपने जो क्वेश्चन सोचा है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं या क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए टाइमिंग आ सकती है, यहाँ पे आपके लिए यस नो आ सकता है, एंड यूनिवर्स की गाइडेंस तो आएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी डिस्ट्रेस हो चुकी है, प्लीज़ थोड़ा सा शांत रहो और डीप ब्रीदिंग करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी एक्वेरियस बेबीज। प्लीज़ बताइए कि इनकी जो भी क्वेश्चन इन्होंने सोचा है उसके रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जस्ट अ सेकेंड, ओके। ये कार्ड्स को मैं यहाँ पे रखूँगी। आपके लिए तीनों ही गाइडेंस दिख रही हैं मुझे, टाइमिंग तो इंडिकेट नहीं की गई है यूनिवर्स के साइड से। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है लेट गो। जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को स्टैब्लिश करने के लिए, उसको एक पॉजिटिव मोड में लाने के लिए ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट हो सकता है आपके लिए अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो करना, बट ट्रस्ट रखने की बात कह रहे हैं, ओके यहाँ से दिखेगा नहीं, बट ट्रस्ट रखने की बात कह रहे हैं यूनिवर्स। यहाँ पे रोमांस का कार्ड आया है थर्ड डेक से, सो प्लीज़ देखो यहाँ पे जैसा मैं बोल भी रही थी कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन रिवाइव होगा। रोमांस इस लाइफ, सॉरी इस लाइफ भी आ गई है, लाइफ में तो रहेगा ही, सिचुएशन में भी इस जो पर्सन है इनके साथ कनेक्शन में रोमांस रहेगा आपका। दो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी और बहुत सारा चीज़ क्लियर करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जाननी भी ज़रूरी है, कुछ सीक्रेट, कुछ चीज़ें जो अभी तक प्राइवेट है उन चीज़ों को भी एक दूसरे को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन पहले ही था, राइट। वेट का कार्ड है इसके साथ साथ, तो वेट तो करना पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा वेट नहीं करना है यहाँ पे, बस इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है एंड ट्रस्ट करना है डिवाइन पे। रोमांस आपकी लाइफ का बरकरार रहेगा, ये नहीं जा रहा है कहीं, धीरे धीरे रिवाइव होगा। लवर्स का कार्ड था तो है ना, एक सोल कनेक्शन तो है, बट हाँ सिचुएशन ऐसी चल रही है। आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रस्ट जो कि एक पॉजिटिव है, रोमांस जो कि एक पॉजिटिव है, लेट गो है, कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि अभी टाइम लगेगा, इस चीज़ को हटाओ, जो डिसबिलीव्स हैं उनको हटाओ, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाओ, देन ये कनेक्शन बेटर प्लेस में जाएगा एंड आपका जो क्वेश्चन है वो एक पॉजिटिव वे में जाएगा एंड मैनिफेस्ट होगा, ठीक है।
सो एक्वेरियस ये थी आपकी रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सएप, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है, डायरेक्ट कॉल पिकअप नहीं होता, कॉल रीडिंग व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है, ठीक है। एंड अगर आपको मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगस्त की रीडिंग अपलोड होने वाली है, सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अगस्त की रीडिंग फुल मंथ की भी आएगी, लव लाइफ की भी आएगी, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको जुलाई की फुल मंथ की रीडिंग देखनी थी तो वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अभी भी जुलाई स्टिल लेफ्ट है ना, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय प्रिटी एक्वेरियस पीपल, टेक केयर।